मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। कब से सुन रहा हूं मैं ये, बचपन से एक ही बात सुनते आ रहा हूं, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब ये जो सवाल हमारे सामने है कि 1.1 बिलियन डॉलर की ये जो किस्त की मंजूरी है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त विफाक के लिए। IMF की दूसरी किस्त के लिए वसूली के लिए शराइत पूरी नहीं हो सका है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। एक दूसरी तरफ भी हुकूमत की भी थोड़ी मजबूरी देखी है, जो इस्लामाबाद में हुआ है। जब हमारी मईशत में बेहतरी आती है, ये PTI के लोग सड़क पे आ जाते हैं। और इस बार जो है एक मुल्क का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बैठा था और उनको मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये सुनते 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 अब तो मैं थक सा गया हूं। मईशत को बेहतर करने का अगर कोई आइडियल टाइम है तो वो अभी है। अगर इंसान को बहुत गुनाहगार हो, गलतियां करने वाला, कसूर करने वाला, सोचे समझे बगैर काम करने वाला, दुनिया से बेपरवाह, अगर उसने अपने आप को ठीक करना हो, वक्त कब है? अभी, फौरन। इसी तरह मुल्क की मईशत को ठीक करने का वक्त कब है? अभी, फौरन, इसी वक्त ठीक करना है। वो जी हम 1 साल का इंतजार करेंगे, उसके बाद होगा, 2 साल बाद ये होगा, फिर हम 3 साल बाद वो करेंगे। नो, फौरन। नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है, जिसे पूरा करने के लिए उसकी पूरी कुव्वत, पूरी तवानाई, पूरी जिंदगी अगर मैं कह दूं कि सर्फ हो जाती तो गलत नहीं होगा। और उसके बावजूद कुछ लोग नाकाम ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान को छूती जो महंगाई है, उसको आम आदमी की महदूद जो आमदन है वो पूरा नहीं कर पाते। कारोबारी अफराद की अगर मैं बात करूं, जो कारोबार करते हैं, तो इजाफी टैक्सेस, डॉलर की कदर में बेजा इजाफा, हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली जो नित नई पाबंदियां हैं, खाम माल की दरामद के मसाइल, तवानाई के बहरान, भारी भरकम बिलों ने पैदावार को शदीद मुतासिर कर दी है। अब हुआ क्या इसके बायस कि जो हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है आलमी मार्केट में इस कीमत पर जो प्रोडक्ट्स फराहम करने में बाकायदा नाकाम है, जो दूसरे ममालिक के जो प्रोडक्शन सेक्टर है वहां पे फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तानी पता है सोचते बहुत हैं, पाकिस्तानी सोचते बहुत हैं। अब ये हमारे एक दोस्त आए हैं, अब्दुल रहमान खलीफा भाई, ठीक है, इनको एक लड़की पसंद आ गई, ये सोचते रह गए, सोचते रह गए, सोचते रह गए। एक दिन इन्होंने हिम्मत बटाई कि मैं उसके घर जाऊंगा, रिश्ता डाल के आऊंगा। ये पहुंचे, घंटी बजे आई, अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकला। इन्होंने बोला भाई वो यहां पर एक खातून नहीं रहती, वो अंदर से आई तेजी से, कहने लगी अरे आप बेटा मामू का सलाम करो। जब आपकी ग्रोथ 3% हो रही है तो 10-12% नौकरी, 10-12 लाख नौकरियां निकल रही हैं। आ रहे हैं डर के 25 लाख, तो इसका मतलब है कि 10-12 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलती। जरूरी नहीं कि सारे यंग लड़कों को नौकरी ना मिले, कोई पुराना वाला को नौकरी ना मिले, किसी नए को मिल जाएगा, लेकिन 10-12 लाख से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो वेजेस डिप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका ड्राइवर, आपका कोक, उसकी तनख्वाह उस हिसाब से नहीं बढ़ती कि जिस हिसाब से उसकी महंगाई बढ़ रही है कि वो अपने बच्चों की सही कफालत कर सके। अब ये जो सवाल हमारे सामने है कि 1.1 बिलियन डॉलर की ये जो किस्त की मंजूरी है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त विफाक के लिए, और क्या विफाक करप्शन से मुतालिक फ्री एंड फेयर रिपोर्ट जारी कर सकेगा? ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। डिस्कशन IMF की जो शराइत है उसे सख्त कहना मेरा ख्याल है ये गलत होगा। हाँ, एक लिहाज से सख्त है कि अगर ये जो सियासी हुकूमतें हैं ये अवाम के मसाइल हल करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगी तो ये शराइत सख्त नहीं है। अब वो कह रहा है कि टैक्स की इस्लाहात यानी ज़राए आमदनी पे टैक्स लगाएं। अब देखें आप, सिर्फ पंजाब के अंदर एक बातचीत हुई है, लेकिन क्या उस पर ज़रा पे ज़राअत की इनकम पे टैक्स लगता है? इसी तरह उसने कहा है कि रेवेन्यू की वसूली में इजाफा करें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। सेल्स टैक्स पर आप जो हैं वो टैक्स लगाएं और उस पर आप नहीं लगा रहे हैं। तवानाई के नरखों में इजाफा करें, मजबूरन वो करना पड़ रहा है जब आप
नहीं लगाएंगे टैक्स तो वो तो अपने पैसों को सेव करेगा ना। आईटी पर हम इतना रिलाई कर रहे हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। ये जो स्लो इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, अब ये भी अब ख़त्म होने चाहिए ताकि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स में मज़ीद इजाफा हो। 300 मिलियन 400 मिलियन का जो डॉलर्स का जो ये नुकसान हमारे फ्रीलांसर्स को हो रहा है, इंडिविजुअल्स भी और एज कलेक्टिव भी, तो ये भी एक बड़ा इशू है हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने में, एक बड़ी रुकावट के तौर पे सामने आ रहा है। एक दूसरी तरफ भी हुकूमत की भी थोड़ी मजबूरी देखिए, जो इस्लामाबाद में हुआ है, जब हमारी मईशत में बेहतरी आती है ये पीटीआई के लोग सड़क पे आ जाते हैं। और इस बार जो है एक मुल्क का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बैठा था और उनको बड़े हाथ जोड़े गए कि खुदारा इसको 2-4 दिन के लिए कर दें, और वो नहीं माने। देखिए इस वक्त हर एक को, अगर पाकिस्तान को, और हमेशा पीटीआई जो है उसकी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाए। और इससे पहले भी जब IMF हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा था तो पीटीआई के लोग इमारतों के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान को आप लोन नहीं दें। वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि जब हमने ऑफर की 31 अक्टूबर के बाद तो ना सिर्फ पीआई का वकार बुलंद हुआ बल्कि इसकी तरफ जरा हुकूमत की भी संजीदगी हुई है। तो अब ये उनका ये क्रेडिट लेना जायज़ है या इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? और पीआईए के जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के इशूज़ हैं, क्यों नहीं ये हल हो पा रहे हैं? देखिए कभी भी ये चीजें इतनी आसान नहीं रही हैं। इससे पहले भी किसने पहुंचाया है और आज क्या है कि कोई उससे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र हुआ कि देखिए पीआईए की जो आप अगर स्ट्रेंथ देखें ना, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी वो इसके रूट्स थे यूरोप के और अमेरिका के और कनाडा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।